ओके एवरीवन, इट वाज अ काइंड ऑफ बोरिंग डे इन द मार्केट। आज उतना खास कुछ हुआ नहीं एंड मार्केट रिस्पेक्टेड आवर लेवल्स। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ नहीं हुआ एंड डिस्कस करेंगे कल, यानी कि 12 फरवरी को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys, to do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risks. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था, दो चीज़ें हो सकता है। अगर हाई ब्रीच हो जाता है ना, तो डाउनसाइड का मूवमेंट वेग हो जाएगा, उतना खास मज़ा हमें आएगा नहीं। वहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए होगा डाउनसाइड का मूवमेंट पे जाने के लिए। अदरवाइज जो ये लिक्विडिटी, जो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है ना, यहाँ पे ग्रैबिंग वगैरह देखा जा सकता है। यहाँ पे ग्रैबिंग वगैरह जो भी होता है वो देखा जा सकता है। पीडीसी के आसपास भी था, यहाँ पे ग्रैबिंग भी हो सकता था। उसके साथ साथ अगर ब्रेक भी हो जाता है ट्रेंड लाइन, तो भी जब तक प्राइस एक्शन नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा, बिकॉज ये हाई ऑलरेडी ब्रीच्ड है। एक्जैक्टली वैसा हुआ, हाई ब्रीच हुआ, अपसाइड की तरफ गया, 26,000 के आसपास से रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ आया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, अपसाइड की तरफ गया, फिर से यहाँ पे एक ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया, बट नो फॉलो थ्रू, एंडेड अप ऑन अ साइडवेज मार्केट। ओवरऑल एक रेंज बेस्ड मार्केट, ठीक है। एकदम सिंपल है, मतलब मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं बनाना है, व्यू के साथ रखना है, रहना है। जैसे आप व्यू के साथ रहोगे, आपको प्रॉपर चीज़ें समझना, मतलब आपको दिखाई देगा प्रॉपर चीज़ें। तो मैं इसको हटाता हूँ, और ये सारे चीज़ों को, इनका काम हो चुका है, इनको जो करना था। अब हम हॉराइजॉन्टल लाइंस और लेवल बेस्ड पे ज़्यादा फोकस करेंगे रैदर देन ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। इनको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम SMA 50 को देखते हैं, तो SMA 50 के नीचे यहाँ पे देखो कैंडल क्लोज तो हुआ है, बट यहाँ पे कोई फॉलो थ्रू नहीं आया, फिर से अपसाइड जाके क्लोज हो रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर का मूवमेंट थोड़ा बहुत कम हो रहा है, बट डाउनसाइड का मूवमेंट के लिए मार्केट अभी रेडी नहीं है, प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें मार्केट इंडिकेट करके बता रहा है, तो मैं इसको हटाता हूँ इंडिकेटर को, अभी फिलहाल ज़रूरत है नहीं। अच्छा, 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत ही एक नैरो रेंज पे मार्केट फंस चुका है। अब कल के लिए कैसे मैं प्लान आउट कर रहा हूँ, सीधी बात है। यहाँ पे अगर हम ठीक से देखते हैं तो चीज़ों को अब ब्रॉडर टाइम पे थोड़ा फोकस करते हैं, ब्रॉडर स्विंग लेते हैं। ये एक स्विंग, ये दूसरा स्विंग, और ये जो भी तीसरा स्विंग आने वाला है, हेड एंड शोल्डर आप बोल सकते हो, बट मैं उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ। तो अब ये स्विंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्विंग इंपॉर्टेंट है, जो नया स्विंग बनेगा नेक्स्ट वो इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड ट्राई पे मार्केट देखेंगे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सेकंड ट्राई पे नहीं देखेंगे, मतलब कल को नहीं देखेंगे, फ्राइडे को देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो जाएगा, अब ये वाला लेवल आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे मार्केट में हमें डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं इनएफिशिएंसीज हैज बीन टेकन आउट, यहाँ पे पीडीसी कवर्ड अप है, उसके साथ साथ ये लिक्विडिटी भी ग्रैब्ड है। अब अगर अपसाइड जाना होगा, यहाँ से चला जाएगा, फिर से टेस्ट करने आएगा, तो ये स्विंग नया बन जाएगा, और नेक्स्ट टाइम ये स्विंग रिस्पेक्टेड होगा, ब्रीच नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेजेक्टरी है वो अब डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आता है, मैं हड़बड़ी नहीं करूंगा। यहाँ से लेके ये सारा नो ट्रेडिंग जोन है बॉस, ये सारा नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे ट्रेड नहीं होता, यहाँ पे ट्रेड करके आप फंस जाओगे। ये जो 70-80 पॉइंट का जोन है ना, यहाँ पे विक्स आपको कितना मिल रहा है अभी, विक्स दिख रहा है 11 के आसपास ना। अगर 14 भी हो जाएगा, और अगर फिर भी ये जोन पे रह जाएगा ना, तो ये जोन नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे कुछ है नहीं मार्केट में ट्रेडेबल कंडीशन में, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट टू इग्नोर दैट जोन कंप्लीटली। उसके बाद का देखेंगे, ठीक है। और आई एम सॉरी, वीडियो सुबह सुबह आ रहा है, तो मुझे कल ना बोलते हुए आज बोलना चाहिए था, सो सॉरी। एनीवे, तो ये वाला चीज़ माफ़ कर दीजिएगा, पार्डन, सिली मिस्टेक। ओके, तो ये वाला जोन बिल्कुल भी नॉन ट्रेडेड जोन है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, आई विल वेट। ये जगह 2 बार टेस्ट है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट एक बार फिर से थोड़ा सा रिएक्शन टेस्ट तो लेगा। अब थोड़ा सा रिएक्शन टेस्ट लेने के बाद, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब्ड है ना, तो लिक्विडिटी नहीं चाहिए अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत ग्रैब्ड है। अगर घूमना होगा यहाँ से घूमेगा, और ये स्विंग अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी फिलहाल ये स्विंग है, फिर आ जाएगा ये स्विंग। अगर कल को फ्लैट ओपन होता है, जो भी एक छोटा मोटा स्विंग आएगा, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, माफ कीजिए ऊपर चला जाएगा अलग बात है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो जो भी ये स्विंग क्रिएट हो जाएगा ना, जो भी ये स्विंग क्रिएट होगा, रीटेस्ट इन द सेंस ऑफ, मतलब यहां पे टेस्ट करने के बाद अगर ये स्विंग ब्रीच नहीं होता है और एक लोअर हाइज बन जाता है, काइंड ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिल रहा है, तब जाके मार्केट अगर ये लेवल के नीचे 25,900 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है, यस, डाउन साइड का मूवमेंट चालू हो सकता है, और मार्केट इनएफिशिएंसीज को फिल करने आ सकता है। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं प्री मेडिटेट नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ लेवल शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, एक प्लान शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, ये हो जाएगा, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो ही जाके ये स्विंग बनेगा। अगर फ्लैट ओपन होगा हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ चलता गया, तो ये स्विंग बना नहीं ना। जब तक स्विंग नहीं बनेगा तब तक ये प्लान को एक्टिवेट नहीं करेंगे। अगर स्विंग बना ही नहीं और फिर मान के चलते मार्केट एक नया हाई बना देता है, नया हाई इन द सेंस ऑफ आज के डे हाई को फिर से ब्रीच करता है, आज के डे हाई को फिर से ब्रीच करता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, 26,000 के हडल को ब्रेक करने के लिए मार्केट मतलब ये सारे छोटे मोटे लिक्विडिटी से काम नहीं चलेगा। हमें एक मेजर लिक्विडिटी चाहिए, जैसे कि ये
25,500 का लिक्विडिटी। हमें एक मेजर लिक्विडिटी चाहिए, जैसे कि काइंड ऑफ मान के चलते हुए कि इनएफिशिएंसी फिलअप 25,100 का, तब जाके मार्केट फ्रेश हाई की तरफ बढ़ सकता है। छोटा मोटा लिक्विडिटी से छोटा मोटा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डू नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ फिर से ब्रीच कर देगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ प्रॉपर लिक्विडिटी हंट, बिकॉज ऑर्डर नहीं है ना, लिक्विडिटी नहीं है इन द सेंस ऑफ क्या है, सब बाई कर रहे हैं। अब जब तक लोग सेल नहीं करेंगे, जब तक पैनिक मोड पे नहीं आएंगे, तब तक कैसे होगा? पैनिक मोड में कब लोग पता है आएंगे? जब मार्केट ये लेवल को तोड़ेगा। देयर विल बी अ पैनिक 25,500 को जैसे तोड़ रहा है, ठीक है, वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है थोड़ा बहुत पैनिक मोड पे जाएंगे, सेल ऑफ करना चालू करेंगे, तब जाके वहाँ पे मार्केट इनएफिशिएंसीज को फील करता हुआ या 200-300 पॉइंट और नीचे से फिर एक प्रॉपर ऑर्डर फ्लो लेकर उपसेट की तरफ निकल सकता है। क्योंकि जो यहाँ का ग्रैबिंग हुआ था उसका हो चुका है मूवमेंट, अब एक फ्रेश ग्रैबिंग चाहिए ना, अदरवाइज देयर विल बी मतलब पेट्रोल नहीं रहेगा मार्केट के पास। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है, आज के हाई को तोड़ता है, मैं बाइंग नहीं कर रहा हूँ, मैं वेट कर लूंगा, मैं देख लूंगा, कोई लिक्विडिटी ग्रैब डाउनसाइड का मूवमेंट मिलता है तो ठीक है। हाँ, ये एक थोड़ा सा देखने वाला बात है कि 26,000 का राउंड नंबर जो है ना, वो काइंड ऑफ पिछला दिन भी टेस्ट था, आज भी टेस्ट है, नेक्स्ट दिन ग्रैब हो जाएगा तो ठीक है, लास्ट चांस है। अगर फिर से चाह रहा है ना, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है 150-200 पॉइंट ना थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाए। एक एक क्या होगा ना, वहाँ पे डबल साइडेड शॉर्ट गेम प्ले हो जाएगा। गेम प्ले इन द सेंस ऑफ ऐसे बोल रहा हूँ, दैट इज वेरी स्मार्ट मनी प्लेइंग, कि अगर 26,000 का लेवल को मार्केट 2-4 बार हडल करके क्रिएट करके हडल दिखा के रुकता है, उसके बाद एक दिन अच्छी तरीके से ब्रेक करता है ना, देयर विल बी अ फ्रेश बाइंग बाय whom? नॉट इंस्टीट्यूशंस, फ्रेश बाइंग बाई फोमो बायर्स, बाई वीक हैंड बायर्स। तो वो ऊपर में बाई कर लेंगे, तब जाके ना उनको सेल ऑर्डर भी अच्छा मिलेगा और फिर घुमा के नीचे से माल को घुमाने का मजा आ सकता है। दैट इज क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन ये सारा कुछ नहीं, क्लासिक है। मतलब अगर आपको मैं कुछ बेच ही नहीं पाया, आप ऐसा सोच लो ना, आपको बेचने के लिए कुछ तो फेक डिमांड दिखाना चाहिए ना आपको। इफ आई वांट यू टू गेट एग्जिट, तो मुझे आपको पैनिक करवाना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। सब जीतेंगे तो कैसे होगा? इट्स अ जीरो सम गेम, राइट? तो वही चीज है। अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है, यहाँ पे स्विंग नहीं बनता है, तो 26,000 का लेवल को थोड़ा देखिएगा। अगर लिक्विडिटी ग्रैब होता है तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। लिक्विडिटी ग्रैब ना होकर अगर अपसाइड की तरफ जाता है ना, दिस इज प्रॉपर जस्ट अ फेक डिमांड जो पंप एंड डंप सिनेरियोस पे यूज होता है। मैं वहां पे बाइंग नहीं कर रहा हूँ। 100-200 पॉइंट भी ऊपर की तरफ जा सकता है, मान के चलिए 26,000 को तोड़ के ना 26,150 तक भी जा सकता है, जहां पे 150 पॉइंट आंखों के सामने आपका चला जाएगा। बट माई फ्रेंड, डू नॉट गेट फोमो देयर। वहां पे ना फेयर ऑफ मिसिंग आउट पे मत रहिए। टॉप में बाइंग, बॉटम में सेल इज नेवर गुड फॉर एनीबडी, रिमेंबर इट। बॉटम में बाई कीजिए, टॉप में सेल कीजिए। टॉप नहीं आ रहा है तो भाई तो कम से कम मत कीजिए ना, ये बात याद रखिए। एटलीस्ट देयर मस्ट बी अ लिक्विडिटी, देयर मस्ट बी योर कन्विक्शन। तो रिमेंबर इट, हम जियो पॉलिटिकली हम बुल रन पे नहीं है। अगर बुल रन होता कि 2024-2025 यूफोरियन मार्केट, जहाँ पे 25 भी नहीं, 2023-24 जहाँ पे यूफोरियन मार्केट इन्फ्लोज बहुत अच्छा आ रहा है, डूइंग ग्रेट, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, अलग बात है। बट ये ट्रम्प का खतरा अभी गया नहीं है, सनकी है, कुछ भी कर सकता है। आज अच्छा है, कल बुरा हो जाएगा, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो याद रखिए चीज को। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ जाता है, आई एम नॉट गोना बाय द मार्केट, मैं वेट कर लूंगा। ऊपर से कहीं से तो ट्रैप मिल जाएगा, अगर ट्रैप मिला तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं, अगर नहीं मिला तो आई विल वेट। जैसे मार्केट 26,000 के नीचे फिर से घुस जाएगा ना, जो स्पीड से गिरेगा ना, वो देखने वाला मजेदार होगा। एक बार 26,000 के नीचे फिर से मार्केट घुस जाएगा ना, तो जो भी यहां पे थे ना, दे आर ट्रैप्ड, फुल्ली ट्रैप्ड। तो वहां पे जो मार्केट स्पीड दिखाएगा ना, आईसीस बनना चालू होगा, वो स्पीड से मार्केट नीचे आएगा ना, वो कैच करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? ये बात को याद रखिएगा। तो ये मेरे लिए हो जाएगा। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तो मैं ऐसे मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ। अगर मार्केट इन द सेंस ऑफ फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो मैंने आपको बता दिया स्विंग आएगा। स्विंग पे मैं एक बार फिर से लास्ट स्विंग हाई अगर ब्रिच नहीं होता है, तब जाके मैं शॉर्टिंग के बारे में देखूंगा। अगर ऐसा होता है कि स्विंग बनाया, स्विंग बनाया और फिर से लास्ट स्विंग हाई तोड़ रहा है, तो अगेन एक नया मतलब लास्ट स्विंग रिस्पेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, फिर से सेल ऑफ पे मार्केट फिर से वल्नरेबिलिटी क्रिएट करेगा और फिर से ट्रैपिंग शुरू हो जाएगा। मतलब वहां पे भी एक और खेल हो रहा है कि एक स्विंग बनाया, स्विंग हाई तोड़ा, फिर से मार्केट तोड़ रहा है, चलो इस बार तो शॉर्ट करेंगे। जो लोग शॉर्ट के लिए बैठे, इस बार भी उनका आशा मतलब दे विल गेट डिसअपॉइंटेड। तब जाके वो शॉर्टिंग का जब चीज दिमाग से छोड़ देंगे और अब जाके वो लोग सोचेंगे नहीं इस बार भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तब जाके मार्केट प्रॉपर्ली नीचे की तरफ आएगा। बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द बिगर पिक्चर। वो बिगर पिक्चर को नहीं देख रहे कि ट्रेंड वीक होने के लिए ना बायर्स को गिव अप करना जरूरी है। हम हर स्विंग को कंसिडर नहीं करते, बट कब कंसिडर करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सारा चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ट्रेडिंग विद 1.5 में। गो एंड चेक इट आउट। मतलब
तब जाके आपको समझ में आएगा एक ब्रॉडर पिक्चर। ये एनालिसिस वीडियोस मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डालता हूँ, हर रोज डालता रहता हूँ। आप जाके देखोगे 1400 के आसपास का वीडियो है, पिछले 1400 दिन से मैं डाल रहा हूँ। तो आई एम नॉट इन अ मूड टू जोक अराउंड और प्ले अराउंड और मेस अराउंड। ऐसा नहीं है कि मुझे यूट्यूब से बहुत पैसा मिल जाता है, 50,000 के आसपास भी सब्सक्राइबर नहीं है, एंड आई इट डजेंट मैटर, बिकॉज ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए मतलब वही चीज़ें कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वो सारा चीज़ें बता रहा हूँ। आई एम शोइंग बेस ग्राउंड लेवल रियलिटी। जिनको देखना है वो देखते आ रहे हैं, जिनको नहीं देखना है बस टिप्स खोजेंगे ढूंढेंगे, उनको नहीं मिलेगा। बट इफ यू वांट टू लर्न, गो एंड चेक आउट ट्रेडिंग गीता 1.5, स्विंग शास्त्र 1.0। एक टाइम आएगा जब आपको उसका रियल वैल्यू, रियल पावर समझ में आएगा। और महाशिवरात्रि का ऑफर आज से चालू होने वाला है, स्टे ट्यून फॉर इट, ओके। तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर का, और फ्लैट ओपन के नीचे का मैं जैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट इज ओपनिंग गैप अप, कहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है 26,000 के ऊपर। देखो यहाँ से लेके यहाँ पे 30-40 पॉइंट का मैं क्या ही गैप अप इसको मानेंगे, तो मैं 26,000 के ऊपर को गैप अप मान रहा हूँ, आज के स्विंग हाई के ऊपर, आज के डे हाई के ऊपर। अगर 26,000 के ऊपर गैप अप वगैरह ओपन हो रहा है ना, चांसेस हो सकता है पीडीसी के आसपास आए, एक बार थोड़ा सा फेक बाउंस आए, उसके बाद डे हाई रिस्पेक्टेड होकर फिर से रेंज में आएगा, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। मतलब कुछ काइंड ऑफ पैटर्न अगर आपको देखना है तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, एक वी शेप रिकवरी, उसके बाद साइडवेज टू बेयरिश मार्केट। ऐसा अगर होता है कल को, अगर गैप अप ओपन होकर कोई वी शेप रिकवरी आता है, देन आवर प्लान विल बी कंप्लीटली इंटैक्ट। मैं पीटीसी के आसपास से थोड़ा बहुत बाई करके वी शेप जैसे कंप्लीट होता है, मैं शॉर्टिंग के बारे में देखूंगा। बहुत बड़ा गैप अप मैं इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में कुछ देखूंगा, ठीक है। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है तो याद रखिए ये स्विंग ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। ऐसा नहीं स्विंग बनना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, स्विंग कंसिडर हो चुका है और मार्केट ने खेल दिखाना चालू कर दिया है। रिटेस्ट विल बी द परफेक्ट ऑप्शन टू गेट शॉर्ट। मतलब अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, रिटेस्ट के लिए मैं देखूंगा। मैं गैप डाउन ओपन होने के बाद ना रिटेस्ट करने तक बाइंग के बारे में नहीं देखूंगा, क्योंकि क्या हो सकता है वो ट्रेडिशनल लेवल से घूम सकता है, हमें पता नहीं कहाँ से घूमेगा। वी आर नॉट यू नो द क्या बोलते हैं उसको, हम कोई सीर नहीं है, हम हमें फ्यूचर देखना नहीं आता है, तो हमें पता नहीं कहाँ से घूमेगा। हो सकता है ट्रेडिशनल लेवल से घूम जाए, हो सकता है पीडीसी के आसपास से घूम जाए, हो सकता है ना ही घूमे, अपसाइड की तरफ जाए और नेक्स्ट डे के घूमे, तो हमें तो पता नहीं। तो दैट इज द रीजन मैं वहां पे बाइंग नहीं देखूंगा, मैं वहां पे ट्राई करूंगा जहां पे शॉर्टिंग का लेवल दिख जाए। एक ट्रेडिशनल लेवल के आसपास से 15 मिनट सेटअप आएगा, सेटअप एक्टिवेशन होगा, शॉर्ट कर सकता हूँ। सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ या स्टॉप लॉस चला गया, पीटीसी के आसपास से सेटअप एक्टिवेट होगा, कुछ भी आएगा शॉर्ट कर सकता हूँ। सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ या स्टॉप लॉस चला गया, तब मैं ऑन नहीं करूंगा, फिर से लेवल के नीचे आने दूंगा, तब देखूंगा। दो बार ट्राई तो कर ही सकते हैं, हम कर ही सकते हैं, क्योंकि आरआर बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा गैप डाउन अगर ओपन होता है ये लेवल के, मतलब लास्ट डे के लो के नीचे या आज के डे लो के नीचे गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, ये सारा छोटा मोटा सपोर्ट एरिया के आसपास, एक काइंड ऑफ कॉन्सोलिडेटेड जोन के आसपास। अब अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, मान के चलते आधा परसेंट, 1% के आसपास, 1%, ठीक है, 1%, 0.8%, ये सारे लेवल के आसपास, तो ऑलरेडी एक इनएफिशिएंसी क्लियर हो जाएगा मार्केट में, ऑलरेडी एक इनएफिशिएंसी क्लियर हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट दो तरह का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। एक क्रिएट कर सकता है एक फेक ब्रेकडाउन के हिसाब से, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, उसके नीचे मार्केट निकला, इनएफिशिएंसी को क्लियर आउट करके लिक्विडिटी लेके मार्केट स्मूथ अपसाइड की तरफ जा सकता है। वहां पे मैं वो सेटअप को देखना चाहूंगा, बेयर ट्रैप को। और एक चीज सिनेरियो क्रिएट कर सकता है, मार्केट डायरेक्ट प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे आ गया, वो ईजी हो जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे तो ट्रेड करना ईजी हो जाएगा, बट मजेदार सिचुएशन कब आएगा, जब मार्केट एक बियर ट्रैप क्रिएट करे, एक स्ट्रॉन्ग रेट कैंडल, गैप डाउन ओपन होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेट कैंडल देख के ना बड़े बड़े क्या फोमो आता है। गैप डाउन ओपन होके जब एक स्ट्रॉन्ग रेट कैंडल आता है ना, तब जाके डर यहाँ पे आता है, तब जाके एक फोमो क्रिएट होता है, तब जाके आपको एंग्जाइटी फील होता है, एम आई रॉन्ग, विल देयर बी अ गुड अमाउंट ऑफ फॉल मार्केट में, क्या मैं उसको पकड़ नहीं पाऊंगा। तब आपका एनालिसिस आपको बचाएगा। अगर आपका एनालिसिस पे आपको भरोसा है, तब आप स्टॉप लॉस लेने से डरोगे नहीं। जब आप डरोगे नहीं, तब आप सिर्फ काम करोगे, रिजल्ट की बात नहीं सोचोगे। और जब आप काम करोगे, तब 10 दिन काम करोगे, 3 दिन लॉस होगा, 2 दिन आपको मिलेगा नहीं कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट, 2 दिन आप ले ही नहीं पाओगे, बाकी 3 दिन आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, और ये 3 दिन का लॉस का 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। हो गया 1:4 आर। गेम यही है, बस लॉन्ग टर्म का सोच लो, ठीक है। तो यही बात है। अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आता है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आता है, मैं वहां पे शॉर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी तो नहीं बोल सकते, डीएल ग्रैब, उसके साथ साथ इनएफिशिएंसी कवर अप, और उसके साथ साथ बेयर ट्रैप पे देखूंगा, जहां पे मैं रिवर्सल फाइंड करूंगा, मार्केट में एक बाउंस आ सकता है। यहां पे वीक हैंड्स को एंट्री दिला के, गैप डाउन ओपन हुआ, हर किसी को पता है सेंटिमेंट डाउन है, चलो शॉर्ट करते, एंट्री दिला के मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। और एक चीज, अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन होने के बाद स्मूथ एक प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आ गया, तो बहुत ईजी मार्केट हो जाएगा। वहां पे तो प्रॉफिट बुकिंग सेटअप के साथ साथ मैं वहां पे एंट्री कर सकता हूं, जो काइंड ऑफ ये लेवल तक फिर से एक बार मैं देख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू माई रिस्क एपेटाइट एंड माई टारगेट। मैं स्टॉप लॉस और टारगेट आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, सबका रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए, वीडियो लंबा हो गया, ये सारा लेवल्स हो जाएगा कल, आज यानी कि 12 फरवरी को। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है,
जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, ट्रेडिंग गीता 1.5 एंड साथ ही साथ स्विंग शास्त्र 1.0। गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, पिछले 6 महीने से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड देयर विल बी न्यूज कमिंग सून, मोर एंड मोर फीचर्स। गो चेक इट आउट, चैनलाइज योर ट्रेड्स, प्रोग्रेस ट्रैकर के साथ खेलिए, समझिए आपका ट्रेडिंग करियर कैसे चल रहा है, एंड यू विल फील द डिफरेंस इन योर फील्ड। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।